Hello guys. So today we will be studying about gender stereotypes. So इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि stereotypes होते क्या हैं. So stereotype का मतलब क्या है? रूढ़वादी सोच, कुछ भी नेगेटिवली अज्यूम कर लेना, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी को नेगेटिवली जज करना इज़ नॉन एज stereotypes. So stereotypes का मीनिंग क्या है? That we will be judging someone negatively, so that is known as stereotypes. So let us study more about it कि stereotypes कैसे हम represent करते हैं, या how gender stereotypes expressions are getting represented. तो जो हमारे men होते हैं वो insensitive होते हैं according to gender stereotypes. तो इसका मीनिंग क्या है कि जो men हैं वो sensitive नहीं हो सकते, वो rude होते हैं. वुमेन आर बैड ड्राइवर्स. जो वुमेन हैं, औरतें हैं, वो बैड ड्राइवर्स हैं. सारे के सारे मेंस को स्पोर्ट्स और सेक्स पसंद है. जो वुमेन्स होती हैं उनको शॉपिंग और गॉसिपिंग करना पसंद है. कुछ इन सभी चीज़ों पर एंग्री फील करेंगे कि दैट जेंडर बेस्ड कमेंट्स कर रहे हैं कि हमेशा मेन ऐसे नहीं होते या वुमेन ऐसी नहीं होती. और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि येस दीज आर द डिफरेंसेस, यही मेल और फीमेल को अलग अलग बनाते हैं. और कुछ लोग इनके ऊपर हंसेंगे. लेट इट बी लाइक वुमेन जो है वो लाइटर साइड है, वो थोड़ा कम भारी साइड है एज़ कम्पेयर टू मैन, लेट इट बी. तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग वुमेन को एज अ जोक बना के हंसेंगे भी उसके ऊपर. सो इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. So its definition is a false classificatory concept with strong emotional feeling tones regarding other group of people. It means कि कुछ ऐसा concept जो किसी भी एक side of sex के लिए false हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जो वुमेन हैं वो हमेशा क्या करती हैं, उनको वो नर्स ही बन सकती हैं, या उनको डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता, या फिर वो वुमेन जो है हमेशा लेस ही अर्न करेंगी. तो ये सारी क्या है, ये फॉल्स क्लासिफिकेटरी कंसेप्ट है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल के रिगार्डिंग उसको मन में बिठा लिया जाता है, सोच लिया जाता है दैट दिस वन इज़ ट्रू ओनली. सो दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय कुप्पुस्वामी. सो देर आर 5 एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स. तो पहली हमारी एग्जाम्पल क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स. पर्सनैलिटी ट्रेट्स में क्या है, जैसे हम वुमेन को अज्यूम कर लेते हैं कि वो शाई ही होगी, पैसिव ही होगी, या सबमिसिव ही होगी. और जो मैन है हमारे, वो हमेशा टफ़ ही होंगे, अग्रेसिव ही होंगे, डोमिनेंट फैक्टर होगा उनमें, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे. सो किसी की पर्सनैलिटी के बारे में अजम्पशंस बनाना, सपोज कर लेना, अज्यूम कर लेना, दैट इज़ नोन एज पर्सनैलिटी ट्रेट्स. उसके बाद सेकंड वन इज़ डोमेस्टिक बिहेवियर. डोमेस्टिक बिहेवियर क्या होता है कि जो वुमेन है वो हमेशा कुक ही करेगी, खाना ही बनाएगी, और हमेशा घर का काम ही करेगी. और जो वुमेन है शी इज़ बेटर इन रेजिंग हर चिल्ड्रन. वाई मैन आर नॉट गुड एट रेजिंग चिल्ड्रन? ठीक है. सो मैन क्या है, वो बेटर हैं हाउस होल्ड रिपेयर्स में अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक बिहेवियर. जो मैन है वो कुक नहीं कर सकते और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते. दीज आर द एजम्पशंस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स. नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेशन. तो ऑक्यूपेशन में क्या है, वुमेन को क्लीन जॉब्स ही मिलेंगी. फॉर एग्जांपल टीचर बन सकती है वुमेन, नर्स बन सकती है, सेक्रेटरी बन सकती है, लाइब्रेरियन बन सकती है. सो वुमेन क्या है, ये सब चीज़ें बन सकती है, मीन्स उसके पास क्लीन जॉब्स ही होंगी करने के लिए. और एक और एजम्पशन अज्यूम की जाती है दैट जो मैन हैं उनके पास डर्टी जॉब्स ही होंगी. फॉर एग्जांपल मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिक्स का कोई वर्क है, प्लम्बरिंग वर्क है, इंजीनियरिंग वर्क है, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो हमेशा मैन ही होगा. वाई नॉट वुमेन? वुमेन कैन ऑल्सो बी डू दीज काइंड ऑफ जॉब्स. तो जो वुमेन है वो हमेशा लेस मनी बनाती है मेन से, ऐसी अजम्पशन, ऐसा सपोज कर लिया जाता है. और ये भी सपोज कर लिया जाता है कि वुमेन जो है वो अच्छी पॉलिटिशियन नहीं बन सकती, या पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकती. बट जो मैन है वो बेटर डॉक्टर बन सकते हैं, बेटर पॉलिटिशियन बन सकते हैं. सो नेक्स्ट इज़ फिज़िकल अपीयरेंस. फिज़िकल अपीयरेंस में क्या है,
जो वुमेन है उसको अज्यूम किया जाता है कि वो शॉर्ट ही रहेगी, उसकी हाइट शॉर्ट ही रहेगी, वो स्मॉल होगी, डेडिकेट होगी। और जो मैन होंगे उनको ऐसा सपोज किया जाता है कि उनकी हाइट टॉल होगी, उनके ब्रॉड शोल्डर्स होंगे। जो मैन होंगे वो माचो की तरह एक्ट करेंगे, और जो वुमेन होंगी वो ऐसा कुछ नहीं एक्ट करेंगी। सो नेक्स्ट इज़ एकेडमिक अचीवमेंट एरिया। एकेडमिक अचीवमेंट एरिया में क्या है कि जो वुमेन है वो अच्छे एकेडमिक्स में परफॉर्म नहीं कर सकती, बट जो मैन है वो एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे एजम्पशंस हैं। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो इसमें क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। वन इज़ फीमेल जेंडर स्टीरियोटाइप एंड सेकेंड वन इज़ मेल जेंडर स्टीरियोटाइप्स। फीमेल जेंडर स्टीरियोटाइप्स में क्या है, ये सपोज कर लिया जाता है कि जो हमारी वुमेन है उनको क्लीन जॉब्स ही मिलेंगी, और जो मैन है उनको हमेशा डर्टी जॉब्स ही मिलेंगी। जैसे कि मैंने अभी बताया, क्लीन जॉब्स में टीचर आ जाते हैं, लाइब्रेरियंस आ जाते हैं, और डर्टी जॉब में क्या आ जाता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर आ जाता है, मैकेनिक्स का कोई वर्क, इंजीनियरिंग वर्क। जो वुमेन है वो नर्सेज ही होंगी, डॉक्टर्स नहीं होंगी। और जो मेन है वो नर्सेज नहीं बन सकते, वो डॉक्टर्स ही बन सकते हैं। दीज आर द 2 टाइप ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फीमेल एंड मेल जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जो वुमेन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी जितने मेल होंगे, बट जो मैन जो है वो क्या है, ओवरऑल इंचार्ज होगा, वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा। जो मैन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू वुमेन इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जो वुमेन है वो हमेशा लेस मनी अर्न करेंगे एज़ कम्पेयर टू मैन। जो वुमेन है वो घर पे रह के होम मॉम्स बनेंगी, मींस वो घर पे रहेंगी, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगी। बट जो मैन होंगे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट इज़ वुमेन जो है वो टेक्निकल स्किल्स नहीं कर सकती, जबकि मैन जो है वो टेक्निकल फील्ड में ही वर्क करेगा हमेशा। वुमेन जो है वो कुक करेंगी और अपना घर का काम संभालेंगी, और जो मैन है वो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट इज़ जो वुमेन है इट इज़ मैंडेटरी कि वो प्रेटी दिखनी चाहिए, बट जो मैन है वो लेज़ी और मैसी भी हो सकता है। जो वुमेन होंगी उनको गाना गाना और नाचना पसंद होगा, जबकि वुमेन को वीडियो गेम्स खेलना पसंद नहीं होगा। बट ऐसा तो नहीं होता कुछ भी, मैन जो है वो हमेशा स्पोर्ट्स प्ले करेंगे और वीडियो गेम्स प्ले करेंगे। बट द थिंग इज़ ये दोनों चीज़ें आजकल के टाइम में वुमेन करती हैं, बट स्टिल आवर सोसाइटी इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ थिंग्स। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक विल बी इम्पैक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। सो फर्स्ट वन वी विल बी हैविंग harmful for development of an individual. Harmful for development of an individual. What does this mean कि अगर जेंडर स्टीरियोटाइप्स होगा तो कभी भी फीमेल आगे बढ़ ही नहीं सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैरी कॉम जो बॉक्सर है उसके अगर घर पे ऐसे ही स्टीरियोटाइप वाला माहौल होता है या बिहेव कर रहे होते हैं उसके फैमिली वाले, तो कभी भी वो बॉक्सर बन ही नहीं पाती। Clear? So next our topic is our next point of this topic will be obstacle for career choice. So क्या होता है कि ये एक काइंड का ऑब्स्टेकल है, रुकावट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी पढ़ा कि जो वुमेन है वो क्लीन जॉब्स करेंगी, मैन जो है वो डर्टी जॉब्स करेंगे। वाई कांट मैन डू क्लीन जॉब, वाई कांट वुमेन डू अ डर्टी जॉब। तो ये ऑब्स्टेकल बन जाता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा मैन है वो टीचर की जॉब करने से पहले 100 बार सोचेगा, बिकॉज इट इज़ इम्पैक्टिंग हिम टू। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन पे भी ये इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर डूइंग अ टीचर जॉब, अगर आप टीचर वाली जॉब ही कर रहे हो तो सोसाइटी आपको ऐसी नज़रों से देखेगी दैट व्हाट काइंड ऑफ जॉब दिस मैन इज़ डूइंग, इट्स नॉट हिज वर्क, इट इज़ अ वर्क ऑफ वुमेन। बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये ऐसा नहीं है कुछ भी। मैन भी टीचर जॉब कर सकता है और वुमेन भी टीचर जॉब कर सकती है। नेक्स्ट इज़ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक मैन को कुछ भी करने की आज़ादी है। मीन्स क्या है, ह्यूमन राइट्स हैं कि एक पर्सन किसी भी टाइप की अगर जॉब करना चाहता है तो वो कर सकता है।
बट इसमें सोसाइटी के कारण, जेंडर स्टीरियोटाइप्स के कारण ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप थ्रेट। फॉर एग्जांपल एक वुमेन है, शी इज़ फीलिंग लाइक कि नो, आई डोंट वांट टू बिकम अ वुमेन, आई वांट टू बिकम अ मैन। तो वो क्या है, वो सोसाइटी के डर से कुछ भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगी। अगर उसको सर्जरी करवानी है, कुछ भी करना है, तो उससे पहले वो 100 बार सोचेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्फ्लुएंस आर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। हमारे बिहेवियर में टुवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति बिहेवियर चेंज आता है। हम देखते हैं येस दिस इज़ अ मैन, वी हैव टू डील हिम लाइक अ मैन। अगर वुमेन है तो वुमेन के अकॉर्डिंग डील करो, सॉफ्टली बोलो, सॉफ्टली डील करो। सो इससे क्या है, बिहेवियर में भी चेंज आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीलिंग विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स। हाउ वी विल बी डीलिंग विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो कैसे हम डील कर सकते हैं, बाय इनकरेजिंग कोऑपरेटिव, शेयर्ड एंड न्यूट्रल गेम्स एंड टॉयज़। मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम काइंड ऑफ टॉयज़ होना चाहिए। ये नहीं है कि गर्ल है तो उसको पिंक कलर के क्लोथ्स पहनाओ, पिंक कलर के टॉयज़ लेके आओ, किचन के यूटेंसिल वाले टॉयज़ दो। नो, वी हैव टू इनकरेज दिस इन बॉयज़ टू। हमें बॉयज़ को भी सेम चीज़ों के लिए इनकरेज करना चाहिए, और गर्ल को भी हमें सेम चीज़ों के लिए इनकरेज करना चाहिए। लाइक बॉयज़ का माना जाता है दैट इट इज़ ब्लू कलर, सो हमें गर्ल्स को भी सेम ब्लू और पिंक दोनों कलर के लिए ही इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ बाय प्रोवाइडिंग रोल मॉडल्स इंक्लूडिंग द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। कई बार क्या होता है कि स्टोरी बुक्स में हमारे ओनली मैन की ही कहानियाँ बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल महाराजा रंजीत सिंह जी ऐसे थे, समथिंग लाइक दैट, ऐसे रोल मॉडल्स बताए जाते हैं। बट वी हैव टू इनकरेज अदर रोल मॉडल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई की भी हमें रोल मॉडल्स देने चाहिए, जिसमें मैन और वुमेन दोनों ही इक्वली एज अ रोल मॉडल दिखाए जाएँ। नेक्स्ट इज़ बाय चूजिंग नॉन सेक्सिस्ट स्कूल मटेरियल एंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट। स्कूल्स में ऐसा मटेरियल चूज़ करवाने में हेल्प करनी चाहिए जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही सेम हो। ये नहीं है कि गर्ल्स के लिए डिफरेंट मटेरियल, बॉयज़ के लिए डिफरेंट मटेरियल, यूनिफॉर्म गर्ल्स के लिए अलग हो, बॉयज़ के लिए अलग हो। दिस वी नीड टू चूज़ वाइजली, अकॉर्डिंगली हमें इसको सिलेक्ट करना चाहिए, सो दैट जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी प्रॉब्लम के साथ डील किया जा सके। नेक्स्ट इज़ बाय सिलेक्टिंग स्टोरीज़ ऑफ मेल एज वेल एज़ फीमेल। मेल और फीमेल दोनों की स्टोरीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ बाय इनकरेजिंग बाय कोलैबोरेटिंग विद फैमिलीज़ एंड ट्रेनिंग देम टू अवॉइड सेक्सुअल बिहेवियर। अब सारा कुछ ओके है, स्कूल में हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, बट हमें घरों में भी फैमिलीज़ के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए दैट दे डू नॉट नीड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनके बिहेवियर में चेंजेस ना हो, इसके लिए हमें उनको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ टीचर्स नीड टू मॉनिटर देमसेल्व्स एंड शुड टेक केयर नॉट टू सब्सक्राइब जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब क्या होता है कि टीचर्स भी कई बार क्या करती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को सब्सक्राइब कर लेती हैं, जो बुक में लिखा है वैसा ही डिक्टेट कर देती हैं, अपनी तरफ से कुछ भी मेल और फीमेल जेंडर रोल्स नहीं दिखाती, या फिर कुछ ऐसा बोल देती हैं जिससे बच्चों को ऐसा लगे यस कि ये काम जो है वो बॉयज़ ही कर सकते हैं और ये काम जो है वो गर्ल्स ही कर सकती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सो टीचर्स को खुद को भी मॉनिटर करना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप को डिस्क्राइब ना करें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।